सलोनी की जीवन की चुनौती, लिसनेबल एंड मोरल स्टोरी। सलोनी को समझना मुश्किल था कि क्या सचमुच वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उसका जीवन उस बड़े एमएनसी नौकरी के साथ जुड़ा हुआ था जहां उसने ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों की भी बेहतर परवरिश की। लोग सलोनी के काम करने की कला की तारीफें करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। सलोनी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो एक अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसे सिर्फ एक ही बात से तकलीफ होती थी कि जब वो किसी से नहीं जलती और किसी से मतलब नहीं रखती कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, फिर लोगों को मुझसे क्यों तकलीफ होती है। सलोनी की एक दोस्त उसे बार बार समझाती रहती थी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम एक घने जंगल में फंस जाती हो और वहाँ एक शेर आ जाए तो तुम्हें उस वक्त यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अच्छी हूँ इसीलिए शेर मुझे कुछ नहीं करेगा। सीमा जो सलोनी की दोस्त थी उसे हर बार यही समझाती थी कि समाज की यही रीत है, लोगों को खुद कुछ नहीं करना होता लेकिन कोई और कुछ करे तो उससे दुखी होने लगते हैं। ऐसे में सोचना कि हम तो अच्छे हैं तो हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं करेगा, शायद शेर वाली बात इस पर फिट होती है। सलोनी और सीमा अंत में गाना गुनगुनाने लगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक दिन दोनों साथ बाजार जा रही थी, पीछे से किसी ने आवाज लगाई, सलोनी तुम ऑफिस से आते ही तुरंत घूमने निकल गई, बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है? तुम पूरे दिन ऑफिस में रहती हो तो कम से कम वहाँ से आने के बाद बच्चों के साथ समय बिताया करो। इस बात को सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया, पर सीमा कुछ गलत जवाब ना दे दे इसीलिए सलोनी ने सीमा का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, आंटी अभी आई। सीमा ने कहा, सलोनी तू लोगों से डरकर ऐसे जीती रहोगी तो काम कैसे चलेगा? जवाब देना पड़ता है। उस आंटी के बच्चे तो सारे दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं और ये लोग किट्टी पार्टी में मग्न रहते हैं। उन्हें खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जाते लेकिन तेरे बच्चे पर ध्यान है। इन लोगों का काम ही होता है दूसरों के घरों में झांकना और दखल देना। सलोनी ने जैसे तैसे करके काम निपटाया पर वापस आई। एक दिन उसे मेल पर कंपनी की तरफ से मेल आया कि उसकी कंपनी बंद हो रही है और कई लोग बेरोजगार हो गए। उसके दर्द आंसुओं से बहने लगे। बच्चे आकर पूछने लगे कि मम्मी क्यों रो रही हो, पर सलोनी कुछ कह नहीं पाई। आंटी के शब्द सुई की तरह दिल में चुभ रहे थे। उसके पति सूरज जब वापस आए सलोनी की कहानी सुनकर कहे, सलोनी वक्त को थोड़ा वक्त दो। पूरे 2 साल बाद जब सलोनी ने घर में रहकर अपने बच्चों के साथ समय बिताते हुए एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिलता है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। बच्चे अब बड़े हो गए थे खुद को संभालने के लिए और सलोनी को अब समझ में आ रहा था कि कभी कभी वक्त को वक्त देना भी जरूरी है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।